साथ है इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड में सियासी बवाल। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने बयान को दिया संविधान और लोकतंत्र विरोधी। निशिकांत की सांसद सदस्यता समाप्त करने की करी मांग, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को पहुंचाई थी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मां बेटी की मौत। नर्मदापुरम इलाके में रविवार को दिन दहाड़े मां और बेटी की बेरहमी से ली गई जान। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और साक्ष्य किए एकत्र। जमशेदपुर में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर ली जान। मृतक की पहचान विनय कुमार सिंह के रूप में हुई। मृतक क्षत्रिय करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष। अज्ञात लोगों के हमले में एक दंपति की हुई मौत। असम के कार्बी अंगलोंग जिले में अज्ञात लोगों ने हमला करके एक दंपति को उतारा मौत की घाट। दंपति के तीनों बच्चों को भी गंभीर रूप से किया घायल। रामबन में आज राहत बचाव कार्य जारी। खराब मौसम की वजह से रविवार को राहत बचाव कार्य रोकना पड़ा। सेना द्वारा जम्मू श्रीनगर राजमार्ग खोलने के प्रयास जारी। भूस्खलन और बाढ़ से संपत्तियों को पहुंचा भारी नुकसान। पलवल के पूर्व थाना प्रभारी हुए गिरफ्तार। हिरासत में यातना देने के मामले में लगा है आरोप। राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद गांव निवासी द्वारा दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट के आधार पर की गई गिरफ्तारी। खंडवा में आवारा कुत्तों के काटने से 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सभी बच्चे खान वली शाह इलाके के। बच्चों को सर्जिकल वार्ड में कराया गया भर्ती। 2 कुत्ते हो गए थे पागल। गाजियाबाद नेशनल हाईवे 9 पर भीषण जाम। सुबह 5 बजे कार ने बाइक को मारी टक्कर। परिजनों ने लगाया था जाम। लोड बहुत अधिक होने से दिल्ली की एक फैक्ट्री में लगी आग। लॉरेंस रोड इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आज सुबह 7:30 बजे लगी आग। 3 दमकलों ने बुझाया आग को। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में सौतेले पिता गिरफ्तार। मेरठ शहर में एक 50 वर्षीय पिता 13 वर्षीय बेटी से कई दिनों तक करता रहा दुष्कर्म। पॉक्सो अधिनियम के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी के बाद अब निशिकांत दुबे ने पूर्व सीएस कुरैशी पर साधा निशाना। दुबे ने कहा कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। दुबे की यह टिप्पणी कुरैशी द्वारा वक्फ पर संशोधन अधिनियम की आलोचना के बाद। उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह पर नीतीश राणे ने कसा तंज। नीतीश ने कहा कि उद्धव ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे से सलाह ली है। नीतीश ने कहा जिसकी वजह से अलग हुए थे, क्या वे राजी हैं? उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी डोप में फंसे। ज्यादातर पदक विजेता जिनमें सर्वाधिक 6 खिलाड़ी पंजाब से। नामी बास्केटबॉल खिलाड़ी पंजाब के मदनपाल सिंह से भी शामिल। आज साफ हो जाएगा ध्वस्त इमारत का मलबा। काफी तलाशी के बाद ये सुनिश्चित हो गया है कि मलबे में कोई और नहीं। एनडीआरएफ, डीडीएमए समेत कई एजेंसियों ने किया बचाव कार्य। नगर निगम टीम मलबा हटाने में जुटी। ईस्टर युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाएगा रूस। पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर के मौके पर लागू संघर्ष विराम को बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया। वहीं जेलेंस्की ने रविवार को रूस पर युद्ध विराम का दिखावा करने का लगाया आरोप। ईस्टर पर भी हमले किए गए। वित्त मंत्री सीतारमण 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमेरिका। 20 से 25 अप्रैल तक अमेरिका के दौरे पर। फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत श्रीकर रेड्डी कोपुला ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री बिट्टू का दावा, खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब ने संगठन रच रहा है उनकी हत्या की साजिश। संगठन का प्रमुख कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह। बिट्टू ने कहा कि मीडिया मंचों पर चैट के तौर पर हुए स्क्रीनशॉट के माध्यम से साजिश का हुआ पर्दाफाश। कर्नाटक में पति नहीं उतारा पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को मौत की घाट। पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, झगड़े के बाद उतारा डीजीपी को मौत की घाट। पत्नी पल्लवी और बेटी को लिया हिरासत में। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर में करेंगे लोक सेवकों को संबोधित। आज राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा 7वीं बार करेंगे। राहुल अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। सुकांत मजूमदार का बयान, जहां चुनाव जीतते हैं वे कहते हैं ईवीएम ठीक है, जहां हारते हैं वहां चुनाव आयोग और ईवीएम को गाली बकते हैं। वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन। वेटिकन के कासा साता माटो स्थित निवास पर ली अंतिम सांस। ईसाई समुदाय में शोक की लहर। बीसीसीआई ने किया केंद्रीय निबंधन लिस्ट का ऐलान। 4 खिलाड़ी A+ में जबकि 6 खिलाड़ी A ग्रेड में। ईशान किशन की हुई वापसी। एमपी के रायसेन में MUV पलटी, 6 की मौत। दुर्घटना आज सुबह 7 बजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई। सूत्रों ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण हुई घटना। उत्तर कोलकाता की 4 मंजिला इमारत में लगी आग। 2 लोग झुलसे, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। आपने दिल्ली में एमसीडी महापौर के चुनाव को किया बहिष्कार। चुनाव 25 अप्रैल को होना है। आपने कहा आप एमसीडी में भी विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाएगी।
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। वकील विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की थी याचिका। विष्णु शंकर ने अदालत में कहा कि इस समय बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की आवश्यकता। भाजपा के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, इंटाइटल चाइल्ड सिंड्रोम से पीड़ित है राहुल गांधी। देश का अपमान करना और अपनी चुनावी विफलता को छिपाने के लिए भारतीय लोकतंत्र को दोष देना उनका पसंदीदा खेल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कोई भी देशभक्त विदेश में जाकर अपने देश को बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार करते हैं उससे उनके चरित्र पर सवाल निशान उठता है। बार बार चुनाव हारने के बाद जो परिणाम उन्हें भुगतना पड़े हैं उसके कारण वैसी हरकतें करते हैं। अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले देशों को चीन ने दी वार्निंग। चीन ने कहा कि हम सभी देशों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। हम हमारे हितों की कीमत पर किसी भी देश के साथ व्यापारिक समझौता का विरोध करेंगे। हिंदू कुश हिमालय में पिछले 23 सालों में सबसे कम हिमपात दक्षिण एशिया में छा सकता है। जल संकट 10 बड़ी नदियां निकलती हैं हिंदू कुश से, जिसमें हर साल पानी बढ़ता है। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।